नमस्कार साथियों, आज मैं बात करूंगा तंत्र और तांत्रिकों के बारे में। अक्सर करके मैंने वीडियो देखी है इंस्टाग्राम में, वो यूट्यूब में, कि लोग बड़ी बड़ी तांत्रिक विद्याएं देते हैं, जैसे कि मारण हो गया, वशीकरण हो गया, उच्चाटन हो गया, या फिर किसी ऐसी तांत्रिक शक्तियों की साधना देते हैं जिसका पूरा विधि विधान वो बताते ही नहीं। तो ऐसे में यदि आप साधना करते हो या उनकी दी हुई चीज़ों को आप इस्तेमाल करते हो कि भाई उसके बारे में जानकारी नहीं है और तंत्र मंत्र उठा के माला उठाया और जाप करने लगी सीधे, तो ऐसे में क्या होता है कि पहली बात तो दो प्रकार की मंत्र होते हैं। मंत्र तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन उनमें से एक तीव्र मंत्र ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं निर्वंशी मंत्र। निर्वंशी आपको शहरों में नहीं समझ में आएगा, लेकिन देहात एरिया में यदि आप किसी तांत्रिक से पूछोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वंशी और निर्वंशी। निर्वंशी का महत्व क्या होता है? वंशी मतलब होता है कि जो मतलब हम किसी भी देवता को पूजते हैं या फिर उसकी पूजा आराधना मंत्रों के द्वारा या फिर किसी वैसे के द्वारा, तो वो सात्विक भोग देते हैं या सात्विक कुछ भी चढ़ाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं निर्वंशी। वंशी बोलते हैं उसको। और निर्वंशी बोलते हैं जो पन पकड़ा देते हैं, मुर्गा देते हैं, दारू की धार देते हैं। ऐसे मंत्रों में एक परेशानी होती है कि जो भी ऐसे मंत्र लोग पढ़ लेते हैं या यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा उसको जानते हैं और उनका जाप करते हैं, तो यदि वो मंत्र सिद्ध हो गया तो आपके कभी भी संतान नहीं होगी, क्योंकि वो निर्वंशी होते हैं। निर्वंशी का मतलब होते हैं जो उग्र साधनाएं होती हैं, जो उग्र देवता होते हैं, उन उग्र देवता स्वयं को ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं। काम तो आपका सब करेंगे, लेकिन स्वयं का ही मतलब अहित करते हैं। वो ये क्यों करते हैं? वो इसलिए क्योंकि इनमें ऐसी क्रियाएं होती हैं, ऐसे इनके गुण होते हैं कि जो साधना करने वाले को ही खाने शुरू कर देते हैं। आप कुंवारे हैं तो आप माला लेके बैठ गए तो सिद्ध हो गया मंत्र, कोई निर्वंशी हो गया। या पहली बात तो उस मंत्र की जांच करें कि मंत्र वंशी में है या निर्वंशी में है। यदि वंशी में है तो उसको कीजिए, यदि निर्वंशी में है तो उसको मत कीजिए, क्योंकि निर्वंशी का एक नुकसान है कि आपकी शादी होगी तो आपके बच्चे नहीं होंगे। चाहे आप लाख कोशिश कर लें, किसी भी दरबार पे जाए, कहीं कोई बच्चा नहीं दे सकता। फिर जिसके शादीशुदा को बच्चे नहीं होते हैं या फिर ऐसे कुछ होता ही नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करते हो कि ये देखते हो कि हमारे पास बच्चा नहीं हो रहा, औलाद नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं कारण ये होता है कि कुछ तो भगवान की ही देन होती है और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मंत्र और तंत्रों को सिद्ध कर लेते हैं, तो वो निर्वंशी के तंत्र सिद्ध कर लेते हैं, तो इसके कारण उनको बच्चा नहीं हो पाता है। तो इसके लिए सावधान रहें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे देख कर ही साधनाएं को तैयार करें, मतलब देख कर ही अपने सोच समझ के ही साधनाओं को जप करें, क्योंकि यदि आप निर्वंशी के मंत्र जप कर लेते हो तो आपको नुकसान हो सकता है। ये अभी तक किसी ने कोई ऐसी बात नहीं बताई जो मैं बता रहा हूँ। अक्सर करके लोगों को पता नहीं होता है तो वो निर्वंशी के मंत्र जप करते हैं, तो जिससे उनको नुकसान होने लगता है। और जिसने वो स्टॉप पे साधना डाली है तो वो तो साधना उनका वो तो अपना काम करते हैं, वो अपना काम करेंगे, वो तो जानकारी हिसाब से देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको जानकारी न समझ कर उनको उच्चारण करने लगते हैं, जिससे वो निर्वंशी मंत्र उनके अंदर डिटेक्ट होने लगता है, सीख जाते हैं, वो सिद्ध कर लेते हैं। ऐसे में नकारात्मक ऊर्जा आपके कभी संतान नहीं होने देती। और जो वंशी मंत्र होते हैं तो आप कितना भी वंशी मंत्र का जप कर लो या तप कर लो, कितना भी उसको सिद्ध कर लो, लेकिन आपको नुकसान नहीं होगा और वो काम भी वही करेंगे। और निर्वंशियों के मंत्र, निर्वंशियों आखिर होती क्या है? जिसके पास एक गुरु होगा वो तो ठीक है, जिसके पास यदि 6 या 7 गुरु हो गए तो उसके मंत्र सभी निर्वंशी हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि 1 या 2 गुरु तक तो मंत्र सीमित होते हैं, उसके बाद मंत्र निर्वंशी हो जाते हैं। मतलब जिसमें दारू, गोश्त, मछली, कुछ भी मांस मच्छम भक्षम चढ़ा के उनको सिद्ध किया जाता है, वो निर्वंशी ही बोलते हैं उसको। और जिसमें सात्विक पान, बतासा या भोग नारियल दे के सिद्ध करते हैं वो से वंशी बोलते हैं। तो मेरी हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है
कि कृपया कर किसी भी यूट्यूब से या फेसबुक से मंत्र देखें, उनको सिद्ध करें तो सिर्फ जानकर ही सिद्ध करें कि वो मंत्रवंशी हैं या निर्वंशी हैं। कोई भी तामसिक साधना ना करें, ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है, आपको हानि आ सकती है। फिर आप लाख कोशिश कर लो, इनसे पीछा छुटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई एक बार कोई निर्वंशी सिद्ध कर लेते हैं तो कोई तांत्रिक ऐसे होते हैं कि जो वही गंगा जी ले गए तो वहाँ क्रिया करवा दी, कसम धरवा दी कि आज के बाद मैं मंत्र नहीं चलाऊँगा, तो लेकिन इतना करने के बाद भी उनके संतान होते ही नहीं, क्योंकि वो पहले से ही निर्वंशी सिद्ध करे रहते हैं। तो जो एक बार चीज़ सिद्ध हो गई तो आपको जिंदगी पीछा नहीं छोड़ती। आप कितना भी कोर कलर कर लें, किसी की भी कसम खा के छोड़ दें, लेकिन आपकी संतान नहीं होगी। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती और निवेदन है कि कृपया करके आप मंत्रों को चुनाव करें तो देखकर और सोच समझ कर कि ये वंशी हैं या निर्वंशी हैं। बाकी इसके बारे में मैं फिर कभी मुझे टाइम नहीं मिल पाता है, मैं काम में बहुत बिजी रहता हूँ। भाई मैं देहात क्षेत्र से हूँ तो हम लोगों पर इतनी जिम्मेदारी होती है, खुद की जिम्मेदारी होती है कि हमें काम करना पड़ता है, जिसके लिए हमें टाइम नहीं मिलता है। तो आज मुझे टाइम मिला तो मैंने वीडियो बना दी, फिर कभी भी बनाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।